ओके, तो पिछली बार हमने स्ट्रक्चर देखा था एंथर का, वही डायग्राम है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको रफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली मेरी बात सुननी है। आर्चिस्पोरियल सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि यही सेल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होंगी, माइक्रोस्पोर में। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ की सेल्स क्या होंगी, अब मॉडिफिकेशन शुरू करेंगी। टेप्टम इन लोगों को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, और इन सेल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखिए आर्चिस्पोरियल सेल्स आपको जितनी भी दिख रही हैं सारी की सारी मॉडिफाई नहीं होने वाली हैं, ठीक है, कुछ मॉडिफाई होंगे लेकिन साइज सबका बढ़ेगा। ओके, और जब इनका साइज बढ़ेगा, बहुत ध्यान देना, ये अभी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जब इनका साइज बढ़ेगा टेप्टम की सेल्स क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी, यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन देकर उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो उसको हम शो भी नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे हम सीधे नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चारों में एक साथ ही चलेगा लेकिन मैं सब में एक साथ दिखा नहीं सकता ना, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये आर्चिस्पोरियल सेल्स आपकी मॉडिफाई होंगी और साइज में थोड़ी सी बड़ी होंगी, जिसकी वजह से जो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको हम अभी तक बोल रहे थे उसका साइज भी बढ़ेगा, उसका साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अब याद रखिए जब एंथर मैच्योर हो रहा है, जब ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर की सेल्स जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, तो तब ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम ना कहला के आप इसको क्या कहेंगे जो बेहतर रहेगा, पॉलन सैक। बात वही है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, वहाँ पे पॉलन सैक हो गया। क्यों पॉलन सैक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो पॉलन ग्रेन्स को जन्म दे देगा, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, पॉलन सैक हो गया, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं आपकी मैच्योर हो गई, आर्चिस्पोरियल सेल्स। और इन आर्चिस्पोरियल सेल्स में से जो सेल जन्म देंगी, जो सेल बर्थ देंगी पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को, उन सेल्स को हम क्या कह देंगे, MMC। यानी यहाँ पे आर्चिस्पोरियल सेल थी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो गई और पॉलन ग्रेन को क्या राइस देने वाली हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों भाई, क्योंकि ये सेल मदर इसलिए है क्योंकि वो माइक्रोस्पोर को जन्म देने वाली है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन करेगी। ओके, बात समझ में आ गई आपको। ओके, नाउ MMC। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो सेल्स हैं ये सब डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड नंबर क्या होता है आपको बहुत पहले से पता है, नहीं पता आपको तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर की, खैर उतना दूर हमको नहीं जाना है। डिप्लॉयड मतलब हो गया, आप सिंपली लिख लो दिस सेल इज़ 2n। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कितने क्रोमोसोम हैं, 32 क्रोमोसोम हैं, फॉर इन केस एग्जाम्पल। अगर इसमें 16 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमको क्या रखना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, 2n। ठीक है, यानी कि कंप्लीट क्रोमोसोम्स इंटैक्ट हैं इस सेल में। ओके, आपको पता ही है हम किसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के केस में पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर गैमेट होगा, और गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड। लेकिन ये तो मदर सेल है, अभी तो ये गैमेट है नहीं, तो इसमें क्या होगा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगी मियोसिस। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, और मियोसिस जब होगी एक सेल में तो उसका एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस बन जाएगा, एक न्यूक्लियस कितने में डिफरेंशिएट हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है, ध्यान देना इस पॉइंट पे, ध्यान देना, मामा दिख रहा है देखो, एक सेल अगर उसमें 2n है, मियोसिस हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये चारों अलग अलग हो जाएंगी, अलग होंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से। ठीक है, कैसे, अब ये इसके लिए मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। मैं किसकी बात करूँगा आगे जाके, मैं करूँगा बात माइक्रोस्पोर मदर सेल की। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो मैं इस एरिया को रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात हो रही है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको पता ही है, यहाँ ये दोनों देखो बिल्कुल कोने में दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, बिल्कुल कोना, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है डिप्लॉयड है, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। तो एक सेल से 4 सेल बननी चाहिए, 4 सेल बनेंगी, बस वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। ठीक है, याद क्या आपको रखना है, मान लो कि मैंने बताया ये मियोसिस हुई तो 4 सेल्स बनी,
लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हर जो सेल है आपको दिख रहा है ना, ये वॉल दिख रही है आपको, ठीक है। हर पर्टिकुलर सेल जो है, हर पर्टिकुलर सेल में मियोसिस की वजह से 4 न्यूक्लियस बने और चारों न्यूक्लियस विथ सम साइटोप्लाज्म सेपरेट हैं एक वॉल से, ठीक है। और ये वॉल बनी किसकी है? अगेन कैलोस। याद है मैंने आपको कैलोस बताया था, पॉलीसेक्राइड। तो ये जो सारे न्यूक्लियस हैं, जो 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है मियोसिस के बाद में, ये सेपरेट तो हुए हैं लेकिन किससे हुए हैं? कैलोस की लेयर से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 3 है, एक पीछे है, जैसे सिक्के पे सिर होता है ना, सिंग, 1 2 3 सिंग दिखाई देते हैं, एक चौथा पीछे होता है, वैसे ही चौथा इसमें पीछे है, ठीक है। इस तरह के पर्टिकुलर अगर मियोसिस के बाद में